हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटायन में होता है, फ्री रेडिकल में होता है, एल्कीन में होता है, पर एक इम्पॉर्टेंट बात, कार्बो एनायन में नहीं होता है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, तो अल्फा कार्बन होना चाहिए जो कि sp3 हाइब्रिडाइज हो और अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए उस sp3 कार्बन। तो फर्स्ट कंडीशन, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड। और सेकंड कंडीशन है अल्फा कार्बन शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोकेटायन के आजू बाजू वाले कार्बन्स क्या होते हैं, अल्फा कार्बन होते हैं। इनके पास ये जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। अच्छे से रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन, 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास 1 2 ये अल्फा हाइड्रोजन है। कार्बोकेटायन के से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन अल्फा कार्बन होते हैं। जो कार्बोकेटायन के से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन है उनका नाम ही अल्फा कार्बन दिया है, बस नाम है ये और कुछ नहीं है ना। अब इस अल्फा कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, ये मैं बना रही हूँ हाइपर कॉन्जुगेटरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कैसे बनाएंगे, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास। इस कार्बोकेटायन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन ये है, तो ये अल्फा कार्बन है। इससे कनेक्टेड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। मैं तीनों को एक एक बार तोड़ के बता रही हूँ। इसको हम तोड़ेंगे तो H+ अलग हो जाएगा, है ना। हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज मिलके यहाँ बॉन्ड बना देगा, तो C डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। यहाँ पर एक बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये मैंने इस हाइड्रोजन के साथ किया, ये इस हाइड्रोजन के साथ भी कर सकते हैं। इसका बॉन्ड तोड़ेंगे, ये H+ अलग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रह गया वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा CH2, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन बच गया। अब जो मैंने इन दोनों के साथ किया अब इसके साथ करेंगे। इसका बॉन्ड तोड़ा मैंने, ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, नीचे बना लेते हैं, अलग हो गया हाइड्रोजन। अब ये और ये इनके बीच में बन जाएगा बॉन्ड CH2। हाँ, इनके जो बचे हुए हैं इन दोनों को एज इट इज़ रखा है मैंने। इसमें भी एक बच गया ना, कौन सा, ये अलग किया, तो ऊपर वाला बच गया, तो बाकी को एज इट इज़ रखा। एक एक करके मैंने तीनों के हाइपर कॉन्जुगेटरी स्ट्रक्चर बना दिए। तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटरी स्ट्रक्चर्स बने, 3 बने। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने, हाँ, तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटरी स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। लिख लेते हैं कि हाँ, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटरी स्ट्रक्चर। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ऐड करना, इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग, इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग, इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग, तब हम लिखेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, मैंने CH बॉन्ड ब्रेकिंग क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का ही तो बॉन्ड हमने ब्रेक किया ना। हाइपर कॉन्जुगेटरी स्ट्रक्चर बताओ, तो इसमें बताओ, अल्फा कार्बन या हाइड्रोजन, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन ये है, इसकी 2 वैलेंसी तो पूरी है ना, तो 2 ही हाइड्रोजन है, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटरी स्ट्रक्चर। 2 हाइड्रोजन तो 2 है, वेरी इजी। अब इसका बताओ, वी अंडरस्टैंड। हाँ, 2 हाइड्रोजन इधर होंगे, 2 हाइड्रोजन इधर होंगे। इसका बताओ, 3। ये तो sp2 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हो गए। इसका बताओ, ध्यान से देखो, हाँ, कार्बोकेटायन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन अल्फा, तो 3 बॉन्ड तो इसके ऑलरेडी हैं, 1 ही हाइड्रोजन तो 1 है। इसका बताओ, इसका तो 6 7। हाँ, इस कार्बोकेटायन से डायरेक्टली कनेक्ट कार्बन 1 2 3 है। यहाँ पर 3 वैलेंसी खाली है, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2, तो 1 2 3 4 5 6 7। ये कार्बोकेटायन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन 2 हैं, इसकी 3 वैलेंसी पूरी है, 1 हाइड्रोजन, इसकी 2 वैलेंसी पूरी है, 2 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन हुए ना टोटल। किधर, इधर अल्फा कार्बन को देखते हैं ना हम, सिर्फ अल्फा कार्बन, कार्बोकेटायन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को देखते हैं। इसका बताओ, अच्छा, वेरी गुड। ये जो कार्बोकेटायन है इससे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन ये है और ये है। इधर 3 हाइड्रोजन है,
इधर 2 हाइड्रोजन है, उधर 1 हाइड्रोजन है, तो कितने हो गए? 6 हो गए। इसका बताओ 5 कैसे? इस कार्बोकेटायन से डायरेक्टली कनेक्टेड ये यहाँ 3 बॉन्ड फुलफिल है, तो 1 हाइड्रोजन, इधर 2 होंगे, इधर 2 होंगे, तो 5 हाइड्रोजन हो गए। इसमें ये 1 डायरेक्टली कनेक्टेड, ये है डायरेक्टली कनेक्टेड, ये 3 यहाँ पर हो गए हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 बच गया, तो 4 हाइड्रोजन। हाँ चलो इसको लिख लो। एल्कीन से, एल्कीन है ये अब, है ना, एल्कीन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन अल्फा कार्बन हो गया, ये तीनों क्या हो गए? अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, इनके अब हम बनाएंगे हाइपर कॉन्जुगेटरी स्ट्रक्चर। लंबी होगी। अब देखो हमने पहले हटाया इस हाइड्रोजन को, ठीक है, इस हाइड्रोजन को हटाया, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे, हाँ इसका बॉन्ड इधर शिफ्ट करेंगे, हाँ इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे, इसका बॉन्ड इधर शिफ्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो, CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस बॉन्ड को यहाँ पर नेगेटिव लगा देंगे अपन माइनस में, और इस बॉन्ड को यहाँ पर लगा देंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये हाइड्रोजन अपना अलग हो गया H+। ठीक है, बाकी एज इट इज़ रहेंगे। अब इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे। इसके लिए अब इस हाइड्रोजन को हटा रहे हैं हम, तो इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये तो वहीं शिफ्ट होगा, तो कार्बन CH सिंगल बॉन्ड CH2 इस पे आएगा नेगेटिव, और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा डबल, और ये H+ अलग हो गया, बाकी हाइड्रोजन हाइड्रोजन एज इट इज़। अब इस बॉन्ड के लिए करेंगे, इसको हटाएंगे, इस बॉन्ड को इधर लेके जाएंगे, ये यहाँ आ जाएगा, तो कार्बन ये हाइड्रोजन हो गया H+ अलग, H सिंगल CH2 इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, इधर आएगा डबल C, और ऊपर वाला हाइड्रोजन एज इट इज़, साइड वाला हाइड्रोजन एज इट इज़। ये 3 हाइपर कॉन्जुगेटरी स्ट्रक्चर्स हमारे पास बन गए। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो तुमको ध्यान रखनी है कि एल्कीन वाले केस में जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है उसका एक स्पेशल टाइप है जिसको हम बोलते हैं सैक्रिफिशियल। सैक्रिफिशियल का मतलब क्या है कि ये सैक्रिफाइस कर देता है अपना एक बॉन्ड। अभी कितने बॉन्ड है? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड है। इनके हाइपर कॉन्जुगेटरी स्ट्रक्चर्स में कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। पहले 6 बॉन्ड थे, अब क्या हो गए? सारे में 5 बॉन्ड हो गए। इसने अपना एक बॉन्ड सैक्रिफाइस कर दिया। तो ये क्या है? सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन है एल्कीन में। दूसरे जो थे कार्बोकेटायन, वो कार्बोएनायन में तो होता ही नहीं, कार्बोकेटायन में होता है, फ्री रेडिकल में होता है। कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल का होता है आइसोवेलेंट, उसमें जितने फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में थे उतने ही उसके हाइपर कॉन्जुगेटरी स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स होते हैं, तो उसको आइसोवेलेंट बोलते हैं। ठीक है।